चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इशू ऑफ शेयर्स। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, आप लोगों को कल की क्लास में मैंने मीनिंग ऑफ शेयर आप लोगों को बता दिया था। शेयर का मीनिंग जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दो तरह के शेयर हमने डिस्कस किए थे, एक हमारे पास थे इक्विटी शेयर्स और एक हमारे पास थे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, आपके पास कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। उसके बाद मैंने सीखा था इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर कौन से होंगे और डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस और इक्विटी क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये टाइप्स ऑफ कैपिटल को हम लोगों ने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कैपिटल के बाद फिर मैं आ गया था कैपिटल रिजर्व पर। कैपिटल रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा और कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस हमने पढ़ा। इतना काम मैंने कल आपको करवा दिया था। मैं इससे आगे आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रहा हूं। आप सब बच्चे देखिएगा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। यहां से मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। बेटा, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि एक कंपनी जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो अगर चाहे तो प्राइवेट कंपनी डिपेंड्स अपॉन द प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूं, दो तरह की कंपनी हमने डिस्कस की थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, एक पब्लिक कंपनी थी। मैंने बोला था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। ये हमने डिस्कस किया था। अब पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑन द prospectus application are deposit into the scheduled bank by the interested parties। मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी को अपने शेयर इशू करने हो तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। मार्केट में जो प्रोस्पेक्टस इशू होगा उस प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पर इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो आपके लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन के साथ हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इस तरह से हमारे पास कुछ अमाउंट जो है पब्लिक की तरफ से आएगा। ये बेसिक थ्योरी है जो मैंने आपको बताया हुआ है। रूल्स के लिए वो आप इसको रीडिंग करेंगे। और अगर मैं इनकी एंट्रीज के बारे में बताऊं तो सेक्शन आपको ये कहते हैं कि सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। हाउएवर सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एप्लीकेशन मनी मिनिमम आपके पास कितनी होनी चाहिए, 25%। कंपनी एक्ट में प्रोविजन जो है मिनिमम एप्लीकेशन मनी का 5% का है, लेकिन अगर मैं सेबी गाइडलाइंस की बात करूं तो 25% मिनिमम अमाउंट हमारे पास आना चाहिए। और कंपनी जर्नली जो है सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करके चलती है। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी के पास शेयर होल्डर से रिसीव होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हमें पब्लिक से रिसीव होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो पब्लिक से हमें रिसीव होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं फर्स्ट कॉल मनी। फोर्थ इंस्टॉलमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इनको हम लोग नाम जो है वो देने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगी एप्लीकेशन, फिर आएगा अलॉटमेंट, फिर आएगा फर्स्ट या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी जो है अपना पैसा शेयर होल्डर से कॉल करने वाली है। अगर हम लोग पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, पब्लिक से अगर सब्सक्रिप्शन आता है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द पब्लिक कंपनी फॉर इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। अगर शेयर इशू करते हैं पब्लिक को तो ये स्टेप हमें लेकर के चलने हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला स्टेप आता है बेटे टू इशू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हमें जनरल पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा शेयर्स परचेज करने के लिए, इसलिए हम लोग पब्लिक को ऑफर करेंगे प्रोस्पेक्टस। रिसीव एप्लीकेशन, उसके बाद हमें पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होंगी। टू मेक अलॉटमेंट, शेयर होल्डर से अलॉटमेंट होगा और उसके बाद होगा बेटा कॉल्स, हम लोग कॉल मनी ड्यू करें। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं,
सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होगा, उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद अलॉटमेंट और उसके बाद होंगी बेटे कॉल्स। अगर मैं बात करूं टू इशू प्रोस्पेक्टस की, तो यहां लिखा गया प्रोस्पेक्टस इज अ इनविटेशन टू द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स। इट डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिंग पब्लिक। इसमें डिस्क्रिप्शन आएगा कि पब्लिक कितने शेयर परचेज करने के लिए, पब्लिक को हम कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है जी टू रिसीव एप्लीकेशंस। इसके बाद हमें पब्लिक से रिसीव होने वाली हैं एप्लीकेशंस। तो यहां मैंने लिखा था अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन हैज बीन केप्ट इनटू द शेड्यूल्ड बैंक टिल द कंपनी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तो कंपनी के कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट जब तक आरओसी के पास नहीं, आरओसी से नहीं आ जाता, तब तक जो शेयर होल्डर से अगर हमें एप्लीकेशन मनी आ चुकी है तो उसको कंपनी के एक शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाएगा। नॉर्मली द एप्लीकेशन मनी डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। डायरेक्टली कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगी एंड मनी इटसेल्फ सेंड, बैंक इटसेल्फ सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी। बाद में बैंक क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास जमा करवाएगा, कंपनी के पास। यानी कि कंपनी ने क्या कर देना है, अपने शेयर होल्डर्स को हमने ऑफर कर दिया कि शेयर इस तरह से आपको परचेज करने हैं। हमने एक शेड्यूल्ड बैंक को नॉमिनेट कर दिया कि भाई फला बैंक में जाकर आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, प्रोस्पेक्टस वहां से परचेज करो, उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म निकालो, एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म उसी शेड्यूल्ड बैंक में आप डिपॉजिट कर दीजिए। बैंक आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। जब लिस्ट क्लोज होगी उस दिन बैंक सारे फॉर्म उठा करके कंपनी को हैंडओवर कर देगा उसके अकाउंट के साथ। तो ऐसा जनरली हमारे पास रहता है। आप सब बच्चे पहले मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? फटाफट से मेरे को रिप्लाई करिए। बताइए जरा ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बताइए ये वाली बात सबको क्लियर है ना? तो अब देखो इसकी एंट्रीज कैसे बनाऊंगा ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर एक कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्रीज हम लोग कैसे बनाएंगे, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर लिखेगा, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। आप ये मत समझिएगा सर ये तो मैंने 12th क्लास में पढ़ लिया था। बेटा एक बार मेरे को सिखाना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से। जो चीजें आपने 12th क्लास में सीख ली थी तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा था तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, अगर प्रोसीजर बताऊं टू इशू प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट, प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करेंगे। सबसे पहला काम होगा टू इशू प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद फिर क्या होगा, टू रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, टू रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से हमें एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने को लेकर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली बात एप्लीकेशन मनी आएगी, और क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमारी कैपिटल का पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन जब हमें रिसीव हो जाएंगी तो शेयर एप्लीकेशन का ये जो अमाउंट होगा ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बेटे शेयर कैपिटल में। पहली एंट्री मैंने बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने बना दी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने बना दी। आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बताइए। सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन मनी के नाम पर अमाउंट आया,
ये देखिएगा, टू रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई उसके लिए मैंने एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन आने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन मनी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, अलॉटमेंट करेंगे, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट करेंगे, एंट्री बनाएंगे बेटे अलॉटमेंट को लेकर, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब आप रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे बेटे। एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू किया और रिसीव किया, उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू और रिसीव। लेकिन मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन के केस में पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होगी, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम से हम लोग पहले अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, बाद में उसको हम लोग रिसीव करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा टू मेक कॉल्स ऑन शेयर, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, अगर शेयर्स के ऊपर हम लोग कॉल करेंगे, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर, अगर शेयर के ऊपर कॉल करेंगे, कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल जो भी है, मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करना है तो एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे एंट्री बना देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का ये जो अमाउंट है ये आपके पास रिसीव हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसीव होगा। इसी तरह से सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो सेकंड कॉल का अमाउंट अगर ड्यू करेंगे तो एंट्री बना देंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल होगा तो शेयर फाइनल कॉल टू डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह से एंट्रीज जो हैं वो हमें बनाकर चलनी होंगी। सब बच्चे फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दो, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव, सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब सब बच्चे बताओ, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? बताइए, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बताइए जरा सब बच्चे, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? बताइए जरा सब बच्चे, क्लियर है ना सब लोगों को? चलिए, इतना काम करने के बाद आप मेरी बात को समझिएगा जरा सब लोग, इतना काम करने के बाद सब लोग मेरी बात को समझिएगा। ये सब होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपको ये बताता हूं, ये जो मैंने एंट्रीज आपको स्क्रीन पर बताई हैं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव, सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव, इस तरह से हमने एंट्रीज जो है ये बना दी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिएगा, पब्लिक से जो अमाउंट आएगा उसके बाद यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन एंड कॉल्स मनी व्हेन द शेयर इश्यू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन एंड कॉल मनी व्हेन द शेयर इश्यूड पब्लिक टू द सब्सक्रिप्शन। यहां लिखा गया व्हेन द शेयर आर इश्यूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट
टू फॉलो द फॉलोइंग, यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, कॉल्स आर मेड प्रोवाइडेड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको पैसा कितनी कॉल्स में मंगवाना है ऐसा आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। नंबर 2, कंपनी डज नॉट हैव ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट हैव द क्लोज फॉर दिस इफेक्ट, देन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई, यानी कि अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है किसी बात को लेकर तो फिर आपको टेबल एफ जो है वो एप्लीकेबल करना होगा। एंड टेबल एफ हैज द फॉलोइंग प्रोविजन, टेबल एफ जो है वो क्या कहता है। नंबर 1, एक तो आपके पास दो कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। एक तो टेबल एफ ने ये बोला कि दो कॉल के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए, 1 मंथ का। इसके अलावा अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू, और किसी भी कॉल का अमाउंट उसकी फेस वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा टेबल एफ में लिखा गया। अगर आप अपने आर्टिकल बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, और अगर आपको अपने आर्टिकल नहीं बनाने हैं, टेबल एफ लगाओगे तो टेबल एफ में अप्लाई होने वाले प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा नोटिस ऑफ 14 डेज पीरियड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट, शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेड करने के लिए 14 दिन का कम से कम नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब आपको 14 डेज का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी पेमेंट जो है वो कंपनी को करेंगे। एंड कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस टू ऑल शेयर विद इन द सेम क्लास, और सब शेयर होल्डर को यूनिफॉर्म बेसिस पर जो है आपको पेमेंट मंगवानी है। एक क्लास के सब शेयर होल्डर को एक ही तरह से आपको डील करना होगा, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इशू कैसे कंपनी कर सकती है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी अपने शेयर को किस किस तरह से इशू कर सकती है। तो मैंने बोला इशू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर अगर आप शेयर को इशू करते हैं तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं इशू एट पार। अगर आप शेयर को फेस वैल्यू पर इशू करेंगे तो उसे आप नाम देंगे शेयर इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम हो सकता है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इन द एंट्री फॉर द शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पर आप शेयर को इशू कर सकते हैं, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा। मतलब अगर शेयर मोर देन फेस वैल्यू पर इशू होगा, मोर देन फेस वैल्यू, जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है, अगर आपका शेयर मोर देन फेस वैल्यू इशू होगा तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। और अगर हम लोग बात करेंगे शेयर इशू एट डिस्काउंट, अगर आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो मैंने लिखा एज पर द सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 a company cannot issue share at discount except in the case of sweat equity share, or therefore issue on discount by the company will void the company being punishable for the fine। मतलब एक कंपनी जो है अपने शेयर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, जो डिस्काउंट पर होंगे वो जनरली कंपनी अपने मेंबर्स को देती है। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें जनरल पब्लिक को, हम शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? एक कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। एक कंपनी को अगर अपने शेयर इशू करने हैं या तो एट पार होंगे या तो एट प्रीमियम होंगे। डिस्काउंट पर शेयर इशू करने के लिए आपको कंपनी लॉ परमिशन नहीं देता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी कैन बी इशू, 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। अगर एट पार इशू करते हैं, एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है, अगर उसी वैल्यू पर हम शेयर को इशू करेंगे तो इसे हम लोग नाम देंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। मैं आप सब बच्चों को बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये देखिएगा, यहां मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिखा गया जैन कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। जैन कंपनी ने अपने शेयर जो इशू किए वो इस तरह से किए,
एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल मनी है 2 रुपए और सेकंड कॉल मनी है 2 रुपए। इसने बोला ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलाउड, सभी शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आता है, सबको अलाउड कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटिंग टू 10,000, शेयर इशू करने पर खर्चे कितने हुए, तो मैंने बोला 10,000। अब देखिए, अगर एक कंपनी अपने 50,000 शेयर्स इशू करती है 10 वाले, 50,000 शेयर्स अगर हम इशू करते हैं जिसमें एक शेयर का प्राइस है 10, तो टोटल वैल्यू आपकी हो गई 5 लाख रुपए। आपको ये बोला गया कि भाई एप्लीकेशन मनी देनी है 3 रुपए, आपको ये बोला गया अलॉटमेंट मनी देनी है 3 रुपए, आपको ये बोला गया फर्स्ट कॉल मनी आपको देनी है 2 रुपए, आपको ये बोला गया सेकंड कॉल मनी आपको देनी है 2 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है बेटे, 10। एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल मनी 2, सेकंड कॉल मनी 2, इस तरह से आपको देना है। टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा बेटे 10। अभी आप सुनिए मेरी बात, है ना, ये काम हमने कर दिया। अब अगर इसने बोला शेयर इशू एक्सपेंस भी हो गए 10,000, शेयर इशू एक्सपेंस हमारे हुए 10,000। अब अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको अप्लाई करके बताऊं, अगर मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करके बताऊं, नंबर 1 आपको क्या करना है बेटे, पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 3 रुपए आपको अगर मिलेंगे 50,000 शेयर्स पर 1,50,000, ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। नरेशन आप लिख लीजिएगा, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है बेटे, आप इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 रुपए का ये जो अमाउंट है, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए शेयर कैपिटल में। उसके बाद अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन के बाद अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट। अब ये देखिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट है 3 रुपए, तो अलॉटमेंट का अमाउंट अगर ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव करेंगे ना बेटे, तो एंट्री क्या बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर 1,50,000 रुपए का ये जो अमाउंट है, ये बेटे आपको रिसीव हो जाएगा। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे 1,50,000, रिसीव करेंगे तो 1,50,000 रुपए का अमाउंट बेटे हम लोग रिसीव कर लेंगे। ये देखिए एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री बनाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे। उसके बाद बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट, ये देखिएगा अगर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए हैं, ड्यू किया 1 लाख। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए हैं, ड्यू किया 1 लाख। रिसीव करेंगे अगर, तो एंट्री बना देंगे बेटे बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव करेंगे अगर, तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये अमाउंट हम रिसीव करेंगे।
और ये अमाउंट आएगा बेटे 1,00,000 रुपए। इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया। सेकंड कॉल का या फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करोगे तो भी सेम एंट्री बन जाएगी। सेकंड कॉल पर हमारे 2 रुपए हैं। सेकंड कॉल क्योंकि फाइनल कॉल है तो मैं एंट्री ऐसे बना दूंगा बेटे, ये देखिएगा, सेकंड कॉल क्योंकि फाइनल कॉल है मैं एंट्री बना दूंगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 1,00,000 रुपए। फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 1,00,000 रुपए। रिसीव करेंगे अगर तो मैं एंट्री बना दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव करेंगे अगर तो मैं एंट्री बना दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये फाइनल कॉल का अमाउंट मैं रिसीव करने की एंट्री बना दूंगा। फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया और रिसीव किया तो ये एंट्री मैं बना दूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसके बाद हमारे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 10,000, तो एंट्री बना दीजिए आप शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना दें, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग बना देंगे। सब बच्चे मेरे को बता दो ये वाली बात सब लोगों को क्लियर है क्या? सब बच्चे मेरे को बता दो ये वाली बात सब बच्चों को क्लियर है क्या? फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया, रिसीव किया और उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस को हमने पेड कर दिया। ये वाली एंट्री हमने बना दी। सब बच्चे बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? फटाफट से रिप्लाई करो। सही है। इतना काम आने के बाद ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आप ये मत सोचेगा सर ये तो हमने 12th में पढ़ा था ठीक है, बट अभी इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने हैं, छोटी छोटी बातें हमें समझनी है। तो एक बार पूरा शुरू से लेकर अपन लोग इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर शेयर आपको प्रीमियम पर इशू करने हैं तब एंट्री क्या बनेगी? आप मेरी बात को समझिएगा। अगर एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो क्या एंट्री आपको बनानी पड़ेगी? ये देखिएगा व्हेन द शेयर आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, व्हेन द शेयर आर इशूड एट द प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू देन दे आर सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। अगर हम अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करते हैं, यानी कि अगर प्राइस से ज्यादा पर इशू करते हैं तो उसे हम लोग नाम देंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जो फेस वैल्यू से ज्यादा वाला अमाउंट होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं प्रीमियम का। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शेयर ऑफ ₹10 each issued at ₹12, then ₹2 is to be premium। अगर 10 रुपए वाला शेयर हम 12 रुपए में इशू करते हैं तो उसमें जो 2 रुपए का अमाउंट है उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बेटे प्रीमियम। इसके अलावा द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर मस्ट बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड मस्ट बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब ये कि अगर शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पर हम इशू करेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट हम लोग जनरेट करेंगे? तो मैंने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम लोग जनरेट करेंगे। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कितने प्रीमियम पर शेयर इशू होगा इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देयर आर रिस्ट्रिक्शन फॉर इट्स डिस्पोजल। लेकिन प्रीमियम वाले पैसे यूज कहां होंगे उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। मतलब प्रीमियम आएगा कितना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रीमियम का पैसा यूज किस पर्पस के लिए करना है उसका हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। यहां लिखा गया अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी यूज्ड होली और इन पार्ट फॉर। प्रीमियम का पैसा हम यूज कैसे करेंगे? तो बोला गया इशू एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर।
हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और कमीशन ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर को अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो उसका जो डिस्काउंट का लॉस था उसको बियर करने के लिए कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन डिबेंचर और डिबेंचर, अगर हमें रिडेम्पशन करना हो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पर तो उसके लिए कर सकते हैं। बायबैक ऑफ ओन शेयर एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को, आप मेरी बात को समझिएगा, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का। फटाफट से इसको रीडिंग कर लो। चलिए, आप लोगों ने रीडिंग कर लिया इसको। मैंने लिखा अंडर सेक्शन 52 आप देखेंगे अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है। नंबर 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अगर हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है उसके लिए। अगर हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट और कमीशन की वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर का जो रिडेम्पशन करना था प्रीमियम पर उसको उसका प्रीमियम पेड करने के लिए। और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक करती है तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं शेयर इशू करता हूं प्रीमियम पर तो मैं आपको बता दूं जनरली प्रीमियम का जो अमाउंट है कंपनी ड्यू करती है अलॉटमेंट के साथ। मैंने इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है सोल्ड और इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है अनसोल्ड। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार अनसोल्ड वाला आपको करवा देता हूं। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, अगर एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है, ऑलमोस्ट केस में, वैसे तो प्रीमियम का अमाउंट कहीं भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो प्रीमियम का जो अमाउंट होगा जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड, मैं आपको बता दूं प्रीमियम का अमाउंट जो होगा वो अलॉटमेंट के साथ ही क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया लेकिन ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट कहां है, तो हम ये अंडरस्टूड मान लेंगे कि प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रहा होगा, ये हम मान लेंगे। ये देखिएगा, जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख divided into the 60,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 60 लाख रुपए के हमारे शेयर हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है बेटे, 100 रुपए। 60,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को स्क्रीन पर। ये देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा जरा सब लोग, अगर मैं बताऊं 60,000 शेयर हैं हमारे पास और एक शेयर का प्राइस है 100, तो ये कितने के हो गए बेटे, 60 लाख के हो गए। आप मेरी बात को समझो, सही है। इसमें से कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर को 20 रुपए पर शेयर प्रीमियम पर इशू कर दिया। अगर हम लोग 25,000 शेयर्स पर को इशू करते हैं 100 रुपए वाले और एक शेयर के ऊपर प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपए, तो आप ये देखिएगा 25 लाख ये तो अमाउंट हो गया कैपिटल का और 5 लाख रुपए ये अमाउंट हो गया प्रीमियम का। तो ये अमाउंट हमारे पास आने वाला है, ये बात आप मानकर चलिए। अब इन्होंने ये बोला कि भाई कंपनी ने क्या किया, 25,000 शेयर हैं, प्रीमियम पर इशू करने 20 रुपी, अमाउंट कैसे आएगा, एप्लीकेशन ₹30, अलॉटमेंट ₹45 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल का अमाउंट आएगा 20 और सेकंड कॉल का अमाउंट आएगा 25। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी 30। ये देखिए, एप्लीकेशन मनी हमारी जो आएगी वो आएगी 30, अलॉटमेंट मनी जो हमारी आएगी 45, 25 प्लस 20 ये अमाउंट आएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी आएगी 20 और सेकंड कॉल मनी आएगी 25। फर्स्ट कॉल मनी आएगी 20 और सेकंड कॉल मनी आएगी 25। ये हमें दिया हुआ है, तो ये टोटल अमाउंट आ गया 120। आगे हमें लिखा गया, ये बोलता है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव। सभी शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आता है
और सभी के शेयर्स को इशू कर दिया गया। अब हमें ये बोला गया शेयर इशू एक्सपेंस जो हुए वो हुए 40,000, जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमें बाद में राइट ऑफ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस हमारे हो गए 40,000, शेयर इशू एक्सपेंस हमारे हो गए 40,000, जिसे हमें बाद में किससे राइट ऑफ करना होगा बेटे? इनको हमें राइट ऑफ करना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से, वो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये लिखिए, सबसे पहली बात हमें 25,000 शेयर इशू करने, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 30 रुपये है और 25,000 शेयर है, तो आप ये कह सकते हो एप्लीकेशन के नाम पर मेरे पास 7.5 लाख रुपए जो है वो रिसीव होने वाले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7,50,000 का अमाउंट आएगा। नंबर 2, हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का ये जो अमाउंट है बेटे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने कर दिया। उसके बाद अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के नाम पर अमाउंट है 45 रुपए। 25,000 पर अगर आप 45 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 11,25,000 ये हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट बनेगा। इसमें 25 के अकॉर्डिंग 6,25,000 ये अमाउंट तो आ जाएगा कैपिटल का, और 5 लाख रुपए ये अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिसीव करेंगे अगर तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर 11,25,000 ये हमारे पास रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये हमारे पास रिसीव हो जाएगा। अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद बेटे अगर आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करते हैं 20 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉल का 25,000 शेयर पर 20 के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे 5 लाख रुपए। अगर मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करता हूं, एंट्री क्या बनाएंगे बेटे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अकाउंट अगर ड्यू करेंगे तो 20 रुपए के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट ड्यू हो जाएगा 5 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपका ड्यू हो जाएगा 5 लाख रुपए। रिसीव अगर आप करेंगे, रिसीव अगर आप करेंगे तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव अगर आप करेंगे तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। रिसीव करेंगे 5 लाख रुपए, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपका रिसीव हो जाएगा। रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट 5 लाख रुपए आपका रिसीव हो जाएगा। सेकंड कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे, ये देखिएगा सेकंड कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे, एंट्री बनाएंगे बेटे शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे सेकंड कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे, एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल का अमाउंट बनता है 25 रुपए। अगर सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 6,25,000। सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 6,25,000, ये ड्यू होगा। रिसीव करेंगे अगर, तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल का 6,25,000 ये अमाउंट हम लोग रिसीव कर लेंगे। ये एंट्री मैंने बना दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, सेकंड कॉल का अमाउंट आने के बाद इन्होंने ये बोला कि हमारे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 40,000 रुपए। हमारे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 40,000 रुपए के। एंट्री बना देंगे शेयर इशू एक्सपेंस के लिए, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 40,000, एंट्री बना देंगे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 नहीं 40,000। शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 40,000, मैंने एंट्री बना दी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और शेयर इशू एक्सपेंस को हम लोग P&L से राइट ऑफ करेंगे, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री बना देंगे सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, उसको तो हम लोग कर देंगे डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर हम लोग शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री बना देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। ये 40,000 रुपए का जो अमाउंट है इसको हम लोग कर देंगे राइट ऑफ। शेयर इशू एक्सपेंस को अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करता हूं, एंट्री बना देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग बना देंगे। मैंने आपको बता दिया अगर एक कंपनी अपने शेयर एट प्रीमियम इशू करती है तो किस तरह से अपने शेयर इशू करने होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अगर एक कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू करती है तो मैंने आपको बताया व्हेन द शेयर आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू देन दे आर सेट टू बी इशूड एट डिस्काउंट। एंड द कंपनीज एक्ट 1956 contain the provision for share issue at discount, but the Companies Act 2013 totally prohibited to share issue at discount। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें कंपनी शेयर इशू कर सकती थी डिस्काउंट पर, कुछ प्रोविजन थे। लेकिन कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 के मैं बात करूं तो कोई भी प्रोविजन डिस्काउंट के लिए नहीं है। सिर्फ एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो मैंने आज की क्लास में बेटे आपको ये बता दिया, एक कंपनी अगर अपने शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट अगर इशू करती है तो किस तरह से एंट्रीज करनी है ये मैंने आपको बता दिया। इतना काम आप करिएगा, बाकी काम हम लोग कल की क्लास में आगे फिर डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के बारे में हम लोग कल की क्लास में आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली